केवल कौशिकशील तुम्हारी। ये हमारे विश्वामित्र जी के शील के कारण हमें छोड़ रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी का ऐसा क्या शील है जिसके कारण परशुराम जी हमें छोड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि विश्वामित्र जी ने भी इनके किसी वंशज की रक्षा की हो। हाँ, एक वृत्तांत याद आता है। एक बार विश्वामित्र जी ने भी परशुराम जी के एक पूर्वज थे, उनके प्राणों की रक्षा की थी। एक वृत्तांत है, एक बार हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो हरिश्चंद्र जी ने वरुण देव जी की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव जी। कहा वरदान मांगो। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि यदि वरदान देना चाहते हो तो हमें पुत्र सुख की अनुभूति हो। तो वरुण देव जी ने कहा यद्यपि तुम्हारे भालांक में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने हमारी तपस्या की है, तो इसका प्रतिफल यह होगा कि तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। क्या? पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन इसी पुत्र की पुनः हमें बलि देनी पड़ेगी। बहुत सोचा और सोचने के बाद यह कहा कि कम से कम कुछ समय के लिए ही हमें पुत्र सुख तो मिलेगा और निपुति होने का कलंक भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यह सोचकर उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं। और कुछ समयानुसार एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रोहित। और रोहित 1 वर्ष का हुआ। वरुण देव जी आए और कहा अपने वचनानुसार इसकी बलि हमें दो। रोहित, हाँ रोहित। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि कम से कम इसका क्षौर कर्म तो हो जाए। क्षौर कर्म कितने वर्षों में होता है? 3 वर्षों में। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्षौर कर्म हो जाए। नहीं बेटा, ये वंश परंपरा के अनुसार है। हाँ, किसी किसी के यहाँ 1 वर्ष में हो जाता है। कहने साल क्षौर कर्म माने मुंडन। हाँ, कहने लगे साल भर के भीतर हो जाए। किसी किसी का होता 5 वर्ष। हाँ, 5 वर्ष में भी होता है कि हम अपने घर में क्षौर कर्म नहीं कराएंगे, हम अमुक देवी, हाँ, ये मान्यता होती है। देखो लोक रीतियां हैं, ये कुल परंपरा के अनुसार। ये लोक रीतियां हैं। तो कहने का भाव क्षौर कर्म हो जाए। खैर चले गए, पुनः आए तो ये होगा कि यज्ञोपवीत हो जाए। द्विज है। हाँ, द्विज हो जाए, यज्ञोपवीत हो जाए। तो फिर पुनः चले गए। अब यज्ञोपवीत जब बालक का होता है तो बालक भली भांति दुख सुख हित अनहित जानने वाला हो जाता है। यही जानकारी रोहित जी को हुई कि हमारे पिताजी इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि इन्होंने वरुण देव जी को हमारी बलि का वचन दे रखा है। इसी कारण से हरिश्चंद्र जी को एक रोग भी हो गया। वो रोग इस कारण थोड़े हुआ, रोग तो वरुण जी ने श्राप दे दिया। हाँ, इसे कारण तो वही बना। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम टहला रहे हो। तो उन्होंने कह दिया कि तुम मिथ्याभाषी हो, इसलिए तुम्हें जलोदर हो तो वही बात वही है। इसी कारण से क्योंकि बार बार उन्होंने वचन बदला। लेकिन सुन लो, अब जब रोहित जी को यह जानकारी हुई तो रोहित जी ने आवाहन किया वरुण देव जी का और वरुण देव जी से उपाय पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तो वरुण देव जी ने कहा कि हाँ, इसका एक उपाय है। यदि तुम्हारे सम आय कोई बालक यदि बलि के लिए मिल जाए और तुम्हारे स्थान पर यदि उस बालक की बलि दे दी जाए तो यह भी पूर्ण मान लिया जाएगा। अब हमारी भी कुछ बात सुन लो। हाँ, सुना दीजिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। हाँ, तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है जब रोहित को ये मालूम हुआ कि हमारे पिताजी हमारी बलि देना चाहते तो ये वन में भाग गया। और जब वन में भाग गया कहने लगा हम घर लौटेंगे नहीं तो बलि किसकी दोगे। और उधर देवराज इंद्र ने ये सब बता दिया था। देवराज इंद्र ने ये सब बता दिया था। और इधर महाराजा हरिश्चंद्र निरंतर रोग से पीड़ित होने लगे। उनके पहले तो उधर में ही जल था, सारे